स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यूथ आर द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि युवा ही इस देश की बुनियाद हैं और अगर उन्हें जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, ताकि वह खुद का और देश का विकास कर सकें। 1890 में कही गई बात आज भी उतनी ही सार्थक है जो कि ये तब थी। लेकिन हम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्तों में जिस तरह का मंजर हमने देखा, जहां एक तरफ थे गली मोहल्लों में भड़काऊ भाषण और नारों के बीच युवा शक्ति अपना आक्रोश दिखा रही थी, वहीं दूसरी ओर बेंगलोर और कर्नाटक में युवा शक्ति ने खेलो इंडिया से दिखा दिया कि यूथ को चाहिए तो सिर्फ सही दिशा और सही निर्देश। देश के कई शहरों में गली मोहल्लों में जिस तरह से ये युवा शक्ति अपना आक्रोश दिखा रही थी, उनको तो शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे जो कर रहे हैं उसका कितना बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ सकता है। वे किसके मन को कितना दुखी कर रहे हैं और इस नफरत की आग से क्या नुकसान हो सकता है, शायद उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था। वह तो बस एक मॉब मेंटालिटी में वहां पर थे और शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अपशब्दों के बीच, आक्रोश के बीच और दूसरे को आहत करने के लिए। गली मोहल्लों की नारेबाजी से दूर हजारों छात्र जब कंटीरवा स्टेडियम बेंगलोर में पहुंचे तो उनमें भी एक जुनून था। जुनून 250 मेडल्स को जीतने के लिए। ये भी लड़ेंगे, लेकिन इनमें न जाति, न धर्म, न भेदभाव, न किसी भाषा का, बोली का कुछ नहीं होगा। उनमें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा की फीलिंग होगी, जिसके लिए वे जी जान से कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए अगर श्रेय जाता है तो वह पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने कि युवा शक्ति को इस तरीके से चैनलाइज कर दिया है कि ये किसी बड़े नेशनल गेम से कम नहीं है। इन दोनों घटनाओं को अगर हम तोल के देखें तो जो बात विवेकानंद ने कही थी तो वह बिल्कुल सही उतर रही है। युवा शक्ति के जो एक एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको कैपिटलाइज करने में खेलो इंडिया जैसे एक अभियान ने पूरे देश को जोड़ दिया है। शायद यही कारण है कि हम चाहेंगे कि इस तरह के खेल और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वह इस युवा शक्ति को साथ रखे। ये तुलना तो अब आपके सामने है कि अगर हम चाहें तो युवा को इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी में मोड़ सकते हैं या फिर उनका गुस्सा, आक्रोश को लेकर के हम कुछ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बात हम आपके सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मीडिया की जो भूमिका रही है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज का युवा सोशल मीडिया और मीडिया से प्रेरित है और उसकी जो कथनी और करनी होती है या जो उसकी सोच को विकसित करने का तरीका होता है, उसमें सोशल मीडिया का और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। शायद यही कारण था कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब बेंगलोर पहुंचे खेलो इंडिया के उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई कि सोशल मीडिया सोशल टेंशन्स पैदा कर रहा है। Media is supposed to be independent. It should be like a mirror. When you see a mirror, your face should reflect as it is. The media also should reflect what is exactly happening without coloring it with their views. The views of the owner or even views of the editor or whoever it is. It happens at times and that is really weakening democracy, I personally feel. उपराष्ट्रपति के इस भाषण ने कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा हम क्या कर सकते हैं ताकि युवा जो है वह आगे बढ़ सके और उसकी शक्ति से इस देश की बागडोर जो है वह हम उसको सुनहरा बना सकें। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को कह जाते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, जो करना है वह सरकार ने करना है। लेकिन नहीं, सरकार भी उतना ही कर सकती है जितना कि हम चाहें। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया पर जिम्मेदारी जो है वह शायद पहले से ज़्यादा है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से एक हिंसक घटना हुई और जिस तरह का एक रंग रूप मीडिया ने उसको दिया, वह चिंता का विषय है।
युवा शक्ति को जिस तरह से ये बातें भटका कर गुमराह करती हैं, उसका नज़ारा आपके सामने है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टिंग वहाँ पर की गई थी वह शायद हम सब के लिए शर्मनाक है। अरे भाई तोड़ रहा, क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो तोड़ने का क्या मतलब? अरे फिर भी टूट रहा है ना। अब तो क्या करें, सरकार के आगे अब क्या कर सकते हैं हम हैं? अब क्या कर सकते हैं? अगर हम कुछ बोले फिर एक इश्यू बन जाएगा। आप इसी मस्जिद में रहते हैं? हम मस्जिद में रहते हैं, हम है ही मोहल्ले के हैं, इसी मोहल्ले के हैं हम। तो ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है इस पर क्या बोलोगे? आप बोलो ना, आपको करना चाहिए, हम क्या बोले? हमारा आगे आवाज जाए नहीं। बीच मत घुसिए। हेलो अभिषेक बोलिए, अभिषेक बोलिए। जो अवैध है वो टूटेगा। आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो भरपूर तोड़फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था। लोगों को बांटना, उनमें नफरत फैलाना शायद मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि रिपोर्टर इस तरह की ऑन एयर बायस, नफरत और भेदभाव को खुलकर रिपोर्टिंग करता है और उसका चैनल उसको ऑन एयर भी जाने देता है। इन दो घटनाओं की तुलना के बाद एक बात तो हमारे सामने साफ है कि जहां एक तरफ खेलो इंडिया में आए युवा अगले हफ्ते घर जाकर खुशी मना रहे होंगे अपने इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेकर, तो वहीं गली मोहल्लों में जिस तरह की नफरत की आग फैलाकर युवा या तो पुलिस की मार खाकर या अस्पतालों में या गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में जुटे होंगे। फैसला हम सबको करना है कि हम युवा को किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। खेलो इंडिया की ये मशाल युवा के लिए एक उज्जवल भविष्य निर्माण कर सकती है, और वहीं दूसरी ओर जिस तरह की नफरत की आग इन गली मोहल्लों में फैलाई गई वह उनके लिए चिंगारी बन सकती है। फैसला हम सबको करना है कि आखिर हम किस तरह के भविष्य को देखना चाहते हैं। तो यही कहेंगे, खेलो इंडिया, नहीं तो होगा शायद चलो इंडिया।